हेलो माय डियर चिल्ड्रन, वेलकम बैक। बच्चों, नेचर एंड पर्पस ऑफ मैनेजमेंट इस चैप्टर के दो टॉपिक्स हम कवर अप कर चुके हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। आज हम करने वाले हैं लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट से रिलेटेड भी हमें काफ़ी सारे सब टॉपिक्स करने हैं, जैसे कि लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट कहते किसे हैं, ये क्रिएट कैसे होते हैं, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कितने लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट होते हैं, हर एक पर्टिकुलर लेवल पे जो लोग काम करते हैं उनकी क्या क्या डेजिग्नेशंस होती हैं और वो हर लेवल पे क्या क्या फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। इन सभी टॉपिक्स को बहुत माइन्यूटली कीवर्ड्स के साथ, एग्जाम्पल्स के साथ हम आज पढ़ने वाले हैं और आपसे इसके ऊपर एमसीक्यूज भी पूछे जाते हैं, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, केस स्टडीज भी पूछी जाती हैं। तो हम साथ साथ डिस्कस भी करते रहेंगे कि अगर इस पर्टिकुलर टॉपिक में से कोई क्वेश्चन आएगा तो उसे हमें कैसे आंसर करना है, कैसे हमें कीवर्ड्स को आइडेंटिफाई करना है। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि लेक्चर को बीच में मत छोड़ा करिए, पूरे एंड तक लेक्चर को देखिएगा, क्योंकि कोई भी कीवर्ड, कोई भी स्टेटमेंट, कोई भी इंपॉर्टेंट टॉपिक आपसे मिस नहीं होना चाहिए। और हर बार जैसे मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो और आपके पास सारे टॉपिक्स विद डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन पहुंचते रहें। और अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छी लगे तो प्लीज इसको लाइक एंड शेयर भी करें। तो चलिए, लेट्स कनेक्ट टू कॉमर्स एंड लेट्स स्टार्ट द टॉपिक लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। जैसा आप देख सकते हैं, बच्चों के इस टॉपिक को एक्सप्लेन करने के लिए मैंने यहाँ पर कुछ डायग्राम्स बना रखे हैं, कुछ लोग बना रखे हैं, उसी के थ्रू मैं आपको इस टॉपिक को एक्सप्लेन करने वाली हूँ। लेकिन उससे पहले आप लोग जस्ट इमेजिन करिए कि कोई भी एक ऑर्गेनाइजेशन में जो इतने सारे लोग काम करते हैं, तो उनमें से क्या सारे ही काम लेने वाले लोग होते हैं या काम करने वाले भी लोग होते हैं? तो सबसे पहले तो आप इस कॉन्सेप्ट को बहुत क्लियर कर लीजिए अपने दिमाग में कि ऑर्गेनाइजेशन में दो तरह के लोग काम करते हैं, एक जो काम करते हैं और एक जो उनसे काम लेते हैं। तो जो काम लेने वाले लोग होते हैं उनको हम कहते हैं मैनेजरियल पीपल, उनको हम कहते हैं मैनेजमेंट एज अ ग्रुप, एक ऐसा ग्रुप जो दूसरों से काम लेता है। हमने बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैनेजमेंट ऑलरेडी कवर अप कर लिए हैं, जिसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि मैनेजमेंट एक ग्रुप है, वो एक ऐसे ग्रुप को हम कहते हैं जो कि दूसरे लोगों से काम लेता है। और बाकी जो लोग होते हैं जो सिर्फ काम करते हैं, वो मैनेजमेंट के ग्रुप का हिस्सा नहीं होते हैं, उन्हें हम कहते हैं वर्कर्स। तो आज जो हम डिस्कशन करने वाले हैं उसमें हम वर्कर्स से रिलेटेड डिस्कशन नहीं करेंगे, हम सिर्फ उन लोगों का डिस्कशन करने वाले हैं जो वर्कर्स से काम लेते हैं। और वो सारे लोग कलेक्टिवली क्या कहलाते हैं? मैनेजमेंट एज अ ग्रुप। अब सिंपली एक एग्जांपल ले लेते हैं कि मान लीजिए किसी ऑर्गेनाइजेशन में 200 लोग हैं, मतलब एक पूरी ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें 200 लोग जो है वो काम करते हैं। और उन 200 लोगों में से यहाँ पर मैंने एक ग्रुप बना रखा है, ये ग्रुप है 18 लोगों का जो कि मैनेजरियल पोजीशंस होल्ड करते हैं। अब 200 लोगों में से जो बाकी बच गए, यहाँ पे जो 182 लोग बच गए, वो कहलाएंगे वर्कर्स। लेकिन हम बात कर रहे हैं सिर्फ इन 18 लोगों की। तो आप ये देखिए कि ये एक 18 लोगों का ग्रुप है जो कि मैनेजरियल पोजीशंस होल्ड कर रहा है, और उन्हीं लोगों में से मैंने इनको अलग अलग डेजिग्नेशंस के हिसाब से बांट दिया। ये जो ए, बी और सी है, इनको मैंने ले लिया। एक चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है, एक चीफ मार्केटिंग ऑफिसर है और एक चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर है। फिर उसके बाद ये जो डी, ई, एफ, जी, एच, ये 5 लोगों को मैंने ले लिया कि इनमें से एक प्रोडक्शन मैनेजर है, एक फाइनेंस मैनेजर है, एक मार्केटिंग मैनेजर है, एक सेल्स मैनेजर है और एक ह्यूमन रिसोर्स या पर्सनल मैनेजर है। और बाकी जो बचे आई से लेके आर तक, इन सबको मैंने ले लिया कि ये सब जो है वो सुपरवाइजर्स हैं जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स में काम कर रहे हैं, लेकिन हैं सारे सुपरवाइजर्स ही। तो इस डायग्राम में सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि जो मैनेजरियल पीपल का ग्रुप भी होता है ना, वो सारे एक ही पोजीशन पे काम नहीं करते, ये पॉसिबल ही नहीं है।
आप इमेजिन करिए जैसे आपके स्कूल में आप 12th क्लास में पढ़ते हैं तो टीचर्स का एक ग्रुप होता है, ह्यूमैनिटीज की अलग टीचर्स होती हैं, साइंस की अलग होती हैं, कॉमर्स की अलग होती हैं, फिर उसके बाद सीनियर सेकेंडरी का अलग ग्रुप होता है, सेकेंडरी का अलग ग्रुप होता है, प्राइमरी का अलग ग्रुप होता है और मिडिल का अलग ग्रुप होता है। ये मैं आपसे इसलिए कह रही हूँ इमेजिन करने को कि सबसे पहले तो लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट को समझने के लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो इतने सारे लोग काम करते हैं उन सारे लोगों से कोई एक पर्टिकुलर पर्सन काम नहीं ले सकता। उसका ओनर या उसका जनरल मैनेजर, उसकी इतनी कैपेसिटी नहीं होती है कि वो हर एक पर्टिकुलर पर्सन से डायरेक्टली कम्युनिकेट कर सके और उससे काम ले सके। इसीलिए हर ऑर्गेनाइजेशन में पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजेशन को छोटे छोटे ग्रुप्स, छोटे छोटे डिपार्टमेंट्स में बांटा जाता है और फिर उन ग्रुप्स के और डिपार्टमेंट्स के हेड्स अपॉइंट किए जाते हैं और उनके थ्रू लोगों से काम लिया जाता है और इसी तरह से जो है वो लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट क्रिएट हो जाते हैं। डेफिनेशन देखिए मैंने क्या लिखी है, एवरी इंडिविजुअल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंप्लीशन ऑफ अ पर्टिकुलर टास्क। यहां पे मैंने बताया कि हर एक पर्टिकुलर पर्सन जो है कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में जो ज्वाइन करता है ऑर्गेनाइजेशन, वो किसी ना किसी काम को करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करता है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उस काम को करने की और उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करने के लिए उसको कुछ अथॉरिटी भी दी जाती है। कोई भी पर्टिकुलर पर्सन जब किसी काम के लिए रिस्पॉन्सिबल ठहराया जाता है तो काम के साथ साथ उसको कुछ पावर्स भी दी जाती हैं जो कहलाती हैं अथॉरिटी। तो हमेशा अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप एक ऑर्गेनाइजेशन में क्रिएट हो जाता है जो लोगों को बाइंड करता है एज सुपीरियर्स एंड सबऑर्डिनेट्स। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी लोग काम कर रहे होते हैं उनमें से कोई तो सुपीरियर्स कहलाते हैं और कोई सबऑर्डिनेट्स कहलाते हैं और इस सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप के हिसाब से वेरियस लेवल्स क्रिएट हो जाते हैं ऑर्गेनाइजेशन में। दिस इज हाउ द लेवल्स आर क्रिएटेड इन दी ऑर्गेनाइजेशन। दिस गिव राइज टू द लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट इन दी ऑर्गेनाइजेशन। तो सबसे पहले हमें यह बात समझनी है कि लेवल्स क्रिएट कैसे होते हैं। जब काम को छोटे छोटे हिस्सों में बांटा जाता है और उनके हेड्स अपॉइंट किए जाते हैं, वो सारे हेड्स जो हैं उनके बीच में भी सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप होता है, उनके बीच में भी अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप होता है और उसी रिलेशनशिप की वजह से लेवल्स क्रिएट हो जाते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। जैसा बिल्कुल अभी मैंने आपको बताया कि एक स्कूल में अगर 5000 बच्चे पढ़ रहे हैं या 2000 या 1000 ही बच्चे पढ़ रहे हैं तो उन सारे बच्चों के लिए अलग अलग पहले डिपार्टमेंट्स बनाए जाते हैं, अलग अलग क्लासेस बनाई जाती हैं, अलग अलग स्ट्रीम्स बनाई जाती हैं। और ऐसा क्यों किया जाता है? ताकि उन्हें सही तरीके से मैनेज कर लिया जाए और जो लोग उन ग्रुप्स को, उन डिपार्टमेंट्स को मैनेज करते हैं कलेक्टिवली, उनके ग्रुप को हम क्या कहते हैं? मैनेजमेंट। और उनके बीच में जो सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप होते हैं उससे क्रिएट होते हैं लेवल्स। और इसीलिए आप देखेंगे कि जो लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट को रिप्रेजेंट करता है ये डायग्राम, ये हमेशा इस तरह से ट्रायंगल के शेप में होता है जिसमें आप देखेंगे कि टॉप लेवल जो है वो थोड़े लोगों का है, मिडिल लेवल जो है उसकी बेस थोड़ी बढ़ जाती है, उसमें लोग कुछ ज्यादा हो जाते हैं और जो लोअर या ऑपरेटिव लेवल है वो सबसे बड़ा होता है, उसमें सबसे ज्यादा लोग होते हैं और उसके बाद कोई लेवल ही नहीं होता। ना तो टॉप लेवल के ऊपर कोई लेवल होता है, ना ऑपरेटिव लेवल के नीचे कोई लेवल होता है। और इसको हमेशा ही इस तरह के डायग्राम से रिप्रेजेंट करते हैं। कभी भी इस तरह के डायग्राम से टॉप लेवल, मिडिल लेवल और लोअर लेवल को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, क्योंकि कभी भी ऐसा नहीं होता है कि टॉप, मिडिल और लोअर लेवल में बराबर के लोग हों। इसीलिए ये डायग्राम गलत है और ये डायग्राम सही है। यहां पर भी मैंने आपको बताया कि एक पहले पूरा ग्रुप था 18 लोगों का, उसी ग्रुप में से 3 जो हैं वो टॉप लेवल पे आ गए क्योंकि वो लोग जो हैं वो पूरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। फिर उन तीनों को, पूरी ऑर्गेनाइजेशन को डिवाइड करना है डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में। तो मैंने यहाँ पे फंक्शंस का एग्जांपल ले लिया कि एक पर्टिकुलर हेड है जो सिर्फ प्रोडक्शन देख रहा है, एक फाइनेंस को देख रहा है, एक मार्केटिंग को देख रहा है, एक सेल्स को देख रहा है और एक ह्यूमन रिसोर्सेज को देख रहा है।
तो टॉप लेवल के बाद जो नेक्स्ट लेवल आया वो आया मिडिल लेवल, और मिडिल लेवल के बाद जो नेक्स्ट लेवल आया वो आया लेवल ऑफ सुपरवाइजर्स, जिसमें छोटे छोटे से ग्रुप्स में पूरी ऑर्गेनाइजेशन के मैनेजरियल पीपल को डिवाइड कर दिया। और इसके बाद जो लेवल आएगा वो मैनेजरियल लेवल नहीं होगा, इसके बाद जो लोग आएंगे वो वर्कर्स कहलाएंगे। दे आर नॉट द पार्ट ऑफ लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। अब देखिए मैंने यहाँ पर कुछ डेजिग्नेशंस लिख रखी हैं। ये सारी डेजिग्नेशंस जो हैं वो अलग अलग लेवल की हैं। टॉप लेवल की जो डेजिग्नेशंस होती हैं वो किस तरह की होती हैं कि या तो उसको हम कहते हैं जनरल मैनेजर, या फिर किसी ऑर्गेनाइजेशन में प्रेसिडेंट कहते हैं, कहीं कहीं पर वाइस प्रेसिडेंट भी टॉप लेवल का ही पार्ट होता है, चेयरमैन, चीफ वर्ड जहां पर भी आ जाएगा ना, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, चीफ फाइनेंस ऑफिसर, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर, चीफ मार्केटिंग ऑफिसर, इन सब को हमेशा टॉप लेवल की डेजिग्नेशंस कहा जाता है। तो टॉप मैनेजमेंट जो है इट इज अ टीम ऑफ मैनेजर्स फ्रॉम डिफरेंट फंक्शनल हेड्स। मतलब ये जो डिफरेंट फंक्शनल हेड्स है ना, इनका जो लीडर होता है, इनको जो लीड करता है, इनको जो मैनेज करता है, उसको हम कहते हैं टॉप लेवल मैनेजर्स। तो इसीलिए यहाँ पर एक पॉइंट आपको बहुत अच्छे से समझना है कि जहां पर भी ये वर्ड आ जाएगा ना चीफ से रिलेटेड या जनरल मैनेजर से रिलेटेड या ओवरऑल मैनेजर से रिलेटेड, तो इन सब चीजों में आप किसको आइडेंटिफाई करेंगे कि ये डेजिग्नेशंस हैं टॉप लेवल की। लेकिन अगर कहीं पर वर्ड दे रखा है प्रोडक्शन मैनेजर, मान लीजिए किसी ऑर्गेनाइजेशन में 2 प्रोडक्शन मैनेजर्स हैं या 3 प्रोडक्शन मैनेजर्स हैं, और उन तीनों प्रोडक्शन मैनेजर्स के ऊपर एक चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर है, तो वो जो चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर होगा वो टॉप लेवल में माना जाएगा, और जो प्रोडक्शन मैनेजर्स होंगे वो मिडिल लेवल की डेजिग्नेशंस में आएंगे। मिडिल लेवल की डेजिग्नेशंस देखिए क्या लिख रखी है मैंने, डिविजनल हेड्स। डिविजनल हेड्स का मतलब कि काम को डिविजन्स के हिसाब से बांट दिया जाता है। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि स्कूल में प्राइमरी डिपार्टमेंट, मिडिल डिपार्टमेंट, सेकेंडरी डिपार्टमेंट एंड सीनियर सेकेंडरी डिपार्टमेंट, बिल्कुल उसी तरह से ऑर्गेनाइजेशन में डिवीजन 1, डिवीजन 2, डिवीजन 3, अब वो डिवीजन प्रोडक्ट के हिसाब से भी हो सकती है। मान लीजिए एक कंपनी जो है वो 4 तरह के प्रोडक्ट्स बनाती है, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स में ही वो डील करती है, लेकिन 4 तरह के प्रोडक्ट्स बनाती है, रेफ्रिजरेटर्स भी बनाती है, माइक्रोवेव्स भी बनाती है, वॉशिंग मशीन्स भी बनाती है, एयर कंडीशनर्स भी बनाती है, तो वो अपने हर एक प्रोडक्ट की अलग अलग डिवीजन बना लेगी और उसके हेड्स अपॉइंट कर देगी जो कहलाएंगे डिविजनल हेड्स या फिर फंक्शनल हेड्स। जैसे मैंने अभी आपको यहाँ पर लिखकर बताया कि कोई प्रोडक्शन मैनेजर है, कोई फाइनेंस, मार्केटिंग, सेल्स या कोई पर्सनल मैनेजर है, या फिर जोनल हेड्स भी होते हैं। मान लीजिए एक कंपनी जो है वो पूरी कंट्री में डील करती है, तो इजी मैनेजमेंट के लिए वो उसको 5 जोन्स में डिवाइड कर दे, नॉर्थ जोन, साउथ जोन, ईस्ट जोन, वेस्ट जोन, सेंट्रल जोन, तो वो अपने मिडिल लेवल पे जोनल हेड्स को भी अपॉइंट कर सकती है। और ये जो मिडिल लेवल होता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट फीचर क्या होता है इसका कि ये कनेक्टिंग लिंक होता है बिटवीन द टॉप मैनेजमेंट एंड द लोअर लेवल मैनेजमेंट। जो टॉप लेवल है वो कोई कनेक्टिंग लिंक नहीं है क्योंकि उसके ऊपर तो कोई लेवल ही नहीं है। जो लोअर लेवल है वो किसी मैनेजरियल लेवल से कनेक्टिंग लिंक नहीं रखता है, वो वर्कर्स के साथ कनेक्टिंग लिंक रखता है। तो सिर्फ और सिर्फ एक मिडिल लेवल मैनेजमेंट ऐसी मैनेजमेंट होती है जो एक कनेक्टिंग लिंक का काम करती है बिटवीन द टॉप लेवल एंड द लोअर लेवल। तो जितने भी जोनल हेड्स हैं या डिविजनल हेड्स हैं या फंक्शनल हेड्स हैं, वो सारे के सारे किस कैटेगरी में आएंगे? मिडिल लेवल मैनेजर्स की कैटेगरी में आएंगे, और उनकी इस तरह की जो है वो डेजिग्नेशंस होती हैं। जैसे कोई ईस्ट जोन का मैनेजर है, कोई इलेक्ट्रॉनिक्स डिवीजन का मैनेजर है, कोई प्रोडक्शन मैनेजर है, और एक और इंपॉर्टेंट चीज, ये वर्ड आप नोट करिए, प्लांट सुपरिटेंडेंट। तो एक्चुअली तो सुपरिटेंडेंट वर्ड जो है वो लोअर लेवल के लिए यूज करते हैं, लेकिन अगर यहाँ पे सिर्फ सुपरिटेंडेंट होता तो हम उसको आइडेंटिफाई करते लोअर लेवल में। लेकिन अगर यहाँ पे ये वर्ड जुड़ गया प्लांट सुपरिटेंडेंट, मतलब उसका एक स्पेसिफिक एरिया है, एक स्पेसिफिक फंक्शन है जिसको उसे डील करना है, तो इसीलिए वो किस लेवल में आएगा? मिडिल लेवल मैनेजमेंट में आएगा।
बहुत अच्छे से आपको समझ लेना है कि क्या डेजिग्नेशंस होती हैं जो लोग टॉप लेवल पे काम करते हैं, या जो लोग मिडिल लेवल पे काम करते हैं, या लोअर लेवल पे। क्योंकि एग्जामिनेशन क्वेश्चंस आपको इस तरह के आते हैं कि या तो फंक्शन या डेजिग्नेशन दी होती है, आपको लेवल आइडेंटिफाई करना होता है, या फिर आपको लेवल दिया होता है, आपको उसके फंक्शंस या आपको उसकी डेजिग्नेशंस आइडेंटिफाई करनी होती हैं। अब चलते हैं थर्ड लेवल की डेजिग्नेशंस की तरफ, कि जो सुपरवाइजरी लेवल होता है उसको एक तो लोअर लेवल भी कहते हैं, ऑपरेटिव लेवल भी कहते हैं, सुपरवाइजरी लेवल भी कहते हैं। और उसकी डेजिग्नेशंस क्या क्या होती हैं? फोरमैन उनको कहा जाता है, सुपरवाइजर्स उनको कहा जाता है, सुपरिटेंडेंट्स उनको कहा जाता है, ऑपरेटिव हेड्स उनको कहा जाता है, ग्रुप लीडर्स कहा जाता है, ऑपरेटिव मैनेजर्स उन्हें कहा जाता है। And they are subordinate to the middle level and superior to the workers। ये लास्ट लेवल ऑफ मैनेजमेंट होता है कि ये वर्कर्स के सुपीरियर होते हैं, किसी मैनेजरियल लेवल के सुपीरियर्स नहीं होते, लेकिन मिडिल लेवल के ये सबऑर्डिनेट्स होते हैं। और जो मिडिल लेवल होता है वो सुपरवाइजरी लेवल का सुपीरियर होता है, लेकिन टॉप लेवल का जो है वो सबऑर्डिनेट होता है। तो बच्चों एक बार आप पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस स्क्रीनशॉट से आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट का डायग्राम कैसे बनाना है। डिफरेंट डेजिग्नेशंस मैंने यहाँ पर लिख दी हैं कि ये मैक्सिमम पॉसिबल डेजिग्नेशंस हो सकती हैं किसी भी लेवल की पोजीशंस को रिप्रेजेंट करने के लिए, और इन्हीं पर्टिकुलर कीवर्ड से आप आइडेंटिफाई करेंगे कि ये टॉप लेवल है, मिडिल लेवल है या लोअर लेवल है। तो लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट कैसे अराइज होते हैं ये हमने देख लिया। लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट की डेफिनेशन क्या होती है? दैट द चेन ऑफ सुपीरियर्स एंड सबऑर्डिनेट्स, द चेन ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप in the organization from the top to the bottom of the organization structure is called levels of management। और ऑर्गेनाइजेशंस में कितने भी लेवल्स हो सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशन खुद डिसाइड कर सकती है। किसी ऑर्गेनाइजेशन में 5 लेवल भी हो सकते हैं, मिडिल लेवल में भी अपर मिडिल और लोअर मिडिल लेवल हो सकता है अगर ऑर्गेनाइजेशन बहुत ज्यादा बड़ी है और इतने लेवल्स की जरूरत पड़े। लेकिन ज्यादातर हर एक ऑर्गेनाइजेशन में ये 3 लेवल्स देखने को मिलते हैं, और हमें यही 3 याद करने हैं। दैट जनरली एवरी ऑर्गेनाइजेशन इज डिवाइडेड इनटू 3 लेवल्स, और इन सारे ही लेवल्स पे फंक्शंस तो सेम परफॉर्म किए जाते हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, लेकिन उनका स्कोप बदलता रहता है। टॉप लेवल पे सबसे कम लोग होते हैं जो कि पूरी ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड उन फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं। मिडिल लेवल पे थोड़े से ज्यादा लोग होते हैं जो कि सिर्फ अपने अपने डिपार्टमेंट से रिलेटेड इन फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं, और लोअर लेवल पे और ज्यादा लोग होते हैं जो कि अपने छोटे छोटे ग्रुप से रिलेटेड इन फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं। तो जैसे जैसे लेवल कम होता जाता है, नंबर ऑफ पीपल बढ़ते जाते हैं, लेकिन स्कोप ऑफ एरिया जो है वो छोटा होता जाता है। तो जनरल फंक्शंस तो इन सारे ही लेवल्स के सेम है, लेकिन स्पेसिफिक फंक्शंस भी आपको पता होने चाहिए कि टॉप लेवल के स्पेसिफिक फंक्शंस क्या हैं, मिडिल लेवल के स्पेसिफिक फंक्शंस क्या हैं, और लोअर लेवल के स्पेसिफिक फंक्शंस क्या हैं। तो जल्दी से अब देख लेते हैं दैट व्हाट आर द वेरियस स्पेसिफिक एंड इंपॉर्टेंट फंक्शंस दैट आर टू बी परफॉर्म्ड बाय ईच मैनेजरियल लेवल। बच्चों मैंने 5 स्पेसिफिक फंक्शंस हर एक लेवल ऑफ मैनेजमेंट के लिख दिए हैं। सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इनको हम कंपैरिजन में अंडरस्टैंड करेंगे और लर्न करेंगे। टॉप लेवल के 5 फंक्शंस देखिए। इंटीग्रेट एंड कोऑर्डिनेट the activities of all the departments of the organization। जब भी कभी आप टॉप लेवल के फंक्शन एक्सप्लेन करेंगे, लिखेंगे, तो आप देखेंगे कि वो हमेशा ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड होंगे। तो अगर एक ऑर्गेनाइजेशन में 5 डिपार्टमेंट्स हैं या 7 डिपार्टमेंट्स हैं, उन सारे डिपार्टमेंट्स की एक्टिविटीज को कोऑर्डिनेट करने का काम किसका होगा? टॉप लेवल का होगा। तो यहाँ पे एक स्पेसिफिक फंक्शन हो गया कोऑर्डिनेशन, लेकिन कोऑर्डिनेशन विद इन द डिपार्टमेंट नहीं है, कोऑर्डिनेशन विद द अदर डिपार्टमेंट्स जो है वो टॉप लेवल का फंक्शन है। दूसरा फंक्शन देखिए, रिस्पॉन्सिबल फॉर वेलफेयर एंड सर्वाइवल अगेन फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, कि पूरी ऑर्गेनाइजेशन का सर्वाइवल और उसकी ग्रोथ, उसका वेलफेयर
किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द टॉप लेवल मैनेजमेंट। तीसरा फंक्शन देखिए, एनालाइज। व्हाट टू एनालाइज? द बिजनेस एनवायरमेंट एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन द ऑर्गेनाइजेशन। अगेन हमने वर्ड देखा कि जो ऑर्गेनाइजेशन का एनवायरमेंट होता है, जो आउटसाइड एनवायरमेंट होता है, जिसके बारे में डिटेल में हम बाद में पढ़ेंगे, पॉलिटिकल, लीगल, सोशल, इकोनॉमिक, टेक्नोलॉजिकल, उस एनवायरमेंट को एनालाइज करने का काम किसका होता है? टॉप लेवल मैनेजमेंट का होता है। नेक्स्ट फंक्शन इज फॉर्मुलेट द ओवरऑल गोल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पे ओवरऑल गोल्स की बात हो रही है। पूरी ऑर्गेनाइजेशन से जो रिलेटेड गोल्स होते हैं या जो पॉलिसीज होती हैं या जो स्ट्रैटेजीज होती हैं, उनको बनाने का काम किसका होता है? टॉप लेवल का होता है। और टॉप लेवल क्या करता है? इट डेवलप्स एंड मेंटेन द गुड रिलेशंस with all the external groups dealing with the organization। जो बाहरी ग्रुप्स हैं, चाहे वो इन्वेस्टर्स हैं, कॉम्पिटिटर्स हैं, सप्लायर्स हैं, कस्टमर्स हैं, उन सारे ग्रुप्स से डील करने का काम, उनसे अच्छे रिलेशन मेंटेन करने का काम किसका होता है? टॉप लेवल मैनेजमेंट का होता है। अब इसी तरह के फंक्शंस जो है वही हम देखेंगे कि मिडिल लेवल मैनेजमेंट परफॉर्म कर रहा है। इसी तरह के वर्ड्स हम यूज करेंगे, लेकिन वहां पे जो एरिया ऑफ ऑपरेशन होगा या जो स्कोप ऑफ एक्टिविटीज होगा वो डिफर करेगा। जैसे टॉप लेवल में हमने देखा इंटीग्रेट एंड कोऑर्डिनेट द एक्टिविटीज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। मिडिल लेवल में यही वर्ड्स मैं इस्तेमाल कर रही हूं, यही एनसीईआरटी में दे रखे, टू इंटीग्रेट एंड कोऑर्डिनेट द एक्टिविटीज ऑफ his or her डिपार्टमेंट। हाँ, ऑर्गेनाइजेशन की जगह वर्ड क्या आ गया? डिपार्टमेंट। तो अपने डिपार्टमेंट की एक्टिविटीज को कोऑर्डिनेट करने का काम, अपनी एक्टिविटीज को लोअर लेवल के साथ कोऑर्डिनेट करने का काम किसका होगा? मिडिल लेवल का होगा। तो यही इंटीग्रेशन एंड कोऑर्डिनेशन का काम टॉप लेवल भी कर रहा है, लेकिन टॉप लेवल जो है वो सारे डिपार्टमेंट्स की, वन डिपार्टमेंट की दूसरे डिपार्टमेंट के साथ एक्टिविटीज को कोऑर्डिनेट करने का काम कर रहा है। लेकिन विद इन द डिपार्टमेंट जो कोऑर्डिनेशन का काम है वो कौन कर रहा है? मिडिल लेवल मैनेजमेंट। नंबर 2, responsible for the activities of the first line managers and the lower level। यही फंक्शन हमने देखा था अभी टॉप लेवल का, that top level is responsible for the welfare and survival of the organization। लेकिन मिडिल लेवल जो है वो किसकी एक्टिविटीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है? अपने से लोअर लेवल की, उनको हम कहते हैं फर्स्ट लाइन मैनेजर्स या लोअर लेवल मैनेजमेंट या ऑपरेटिव मैनेजमेंट। इन सभी की एक्टिविटीज के लिए जो लेवल रिस्पॉन्सिबल होता है वो होता है मिडिल लेवल मैनेजमेंट। नंबर 3 देखिए, एनालाइज द रिक्वायरमेंट्स ऑफ हिज और हर डिपार्टमेंट। अपने डिपार्टमेंट की सारी रिक्वायरमेंट्स, फाइनेंशियल रिसोर्सेज की, ह्यूमन रिसोर्सेज की, उन रिक्वायरमेंट्स को एनालाइज करना, उनको स्टडी करना, उन रिक्वायरमेंट्स के बारे में टॉप लेवल को मैसेज पहुंचाना, कम्युनिकेट करना, ये काम होता है मिडिल लेवल का। तो जो बिजनेस एनवायरनमेंट को एनालाइज करने का काम होता है वो होता है टॉप मैनेजमेंट का, लेकिन अपने डिपार्टमेंट की रिक्वायरमेंट्स को एनालाइज करने का जो काम होता है वो होता है मिडिल लेवल मैनेजमेंट का। उसके बाद देखिए, टू कैरी आउट एंड इंप्लीमेंट द गोल्स एंड द स्ट्रैटेजीज फॉर्मुलेटेड बाय द टॉप मैनेजमेंट। टॉप लेवल का फंक्शन हमने लिखा था फॉर्मुलेट द ओवरऑल गोल्स एंड द स्ट्रैटेजीज। गोल्स को बनाना टॉप लेवल का काम है, उसको इंप्लीमेंट करवाना मिडिल लेवल का काम है। लास्ट फंक्शन देखिए, टू कोऑपरेट विद द अदर डिपार्टमेंट्स विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। यहां पे हमने लिखा था कि टॉप लेवल जो है वो कोऑपरेट करता है आउटसाइडर्स के साथ, जो भी एक्सटर्नल ग्रुप्स कंपनी के साथ डील करते हैं या ऑर्गेनाइजेशन के साथ डील करते हैं, उनके साथ अच्छे रिलेशन मेंटेन करने का काम होता है टॉप लेवल का। लेकिन अपनी ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी डिपार्टमेंट्स काम कर रहे हैं उनके साथ कोऑपरेट करके चलने का काम, फंक्शन किसका होता है? मिडिल लेवल मैनेजमेंट का होता है। तो बच्चों, आप कंपैरिजन में भी ये बहुत अच्छे से फंक्शंस याद कर सकते हैं, जहां पर हम वर्ड ऑर्गेनाइजेशन यूज कर रहे हैं, बिजनेस एनवायरनमेंट यूज कर रहे हैं, एक्सटर्नल ग्रुप्स यूज कर रहे हैं, सर्वाइवल, लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स एंड पॉलिसीज की बात हो रही है।
वो सारे फंक्शंस हैं टॉप लेवल के। और जहां पर भी एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट की बात हो रही है, विद इन द डिपार्टमेंट कोऑर्डिनेशन की बात हो रही है, दूसरे डिपार्टमेंट के साथ कोऑपरेट करने की बात हो रही है, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द पॉलिसीज की बात हो रही है, कनेक्टिंग लिंक की बात हो रही है, ये सारे फंक्शंस हैं मिडिल लेवल मैनेजमेंट के। अब स्पेसिफिकली लोअर लेवल मैनेजमेंट के फंक्शंस देख लेते हैं। लोअर लेवल के फंक्शंस काफी यूनिक होते हैं क्योंकि लोअर लेवल लास्ट लेवल है इन दी हायरार्की ऑफ द लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, जो कि वर्कर्स से डील करता है। तो ये फंक्शंस हैं टू कोऑर्डिनेट द एक्टिविटीज ऑफ द वर्कर्स वर्किंग अंडर देम इन द ग्रुप। तो टॉप लेवल में ऑर्गेनाइजेशन की बात होती है, मिडिल लेवल में डिपार्टमेंट की बात होती है और लोअर लेवल में ग्रुप की बात होती है कि वो भी कोऑर्डिनेट करते हैं डिफरेंट एक्टिविटीज उन वर्कर्स की जो उनके ग्रुप में काम करते हैं। नंबर 2, रिस्पॉन्सिबल फॉर द ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। क्योंकि लोअर लेवल सिर्फ और सिर्फ वर्कर्स से रिलेटेड होता है तो इनका प्लानिंग का काम कम होता है, इनका एग्जीक्यूशन का काम ज्यादा होता है, ये वर्कर्स से डील करते हैं, तो ये ज्यादातर ह्यूमन रिसोर्सेज की डेवलपमेंट से ही रिलेटेड फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। नंबर 3, एनालाइज द ग्रीवांसेस एंड द प्रॉब्लम्स ऑफ द वर्कर्स एंड कम्युनिकेट देम टू द हायर लेवल्स। तो अगर वर्कर्स को काम करने में कोई भी परेशानियां आ रही हैं, उनकी कोई भी शिकायतें हैं, तो उन शिकायतों को हायर लेवल्स तक ले जाने का काम, उनकी परेशानियों को हायर लेवल्स तक ले जाने का काम किसका होता है? लोअर लेवल मैनेजमेंट का होता है। वही उनसे डील करते हैं, इसीलिए वही एनालाइज कर पाते हैं कि क्या क्या परेशानियां उन्हें आ रही हैं और वो उन परेशानियों का हल खुद नहीं निकालते हैं, उसका हल वो निकलवाते हैं अपनी हायर मैनेजमेंट से बाय कम्युनिकेटिंग टू देम। नेक्स्ट फंक्शन देखिए, कम्युनिकेट द प्लान्स टू द वर्कर्स एंड एंश्योर एडिक्वेट प्रोडक्शन, क्वालिटी स्टैंडर्ड्स, मिनिमम वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज। मतलब जो प्लान्स टॉप लेवल ने डिटरमाइन करे थे और जिनको मिडिल लेवल को इम्प्लीमेंट करने हैं विद द हेल्प ऑफ द लोअर लेवल, तो लोअर लेवल क्या करेगा? उन सारे प्लान्स को वर्कर्स को कम्युनिकेट करेगा और कम्युनिकेट करने के बाद लोअर लेवल इंश्योर करेगा कि जो रिक्वायर्ड प्रोडक्शन प्लान्स में तय की गई है उतनी प्रोडक्शन होनी चाहिए, उस प्रोडक्शन में क्वालिटी स्टैंडर्ड्स मेंटेन होने चाहिए, किसी भी तरह का रिसोर्सेज का वेस्टेज नहीं होना चाहिए जो रिसोर्सेज वर्कर इस्तेमाल कर रहे हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज मेंटेन द रिकॉर्ड्स ऑफ द डे टू डे ऑपरेशंस ऑफ द वर्कर्स एंड मेंटेन द सेफ्टी स्टैंडर्ड्स। तो जो टॉप लेवल है वो गुड रिलेशनशिप मेंटेन करता है आउटसाइड एक्सटर्नल ग्रुप्स के साथ, जो मिडिल लेवल है वो गुड रिलेशंस एंड कोऑपरेशन जो है वो मेंटेन करता है विद द अदर डिपार्टमेंट्स, और जो लोअर लेवल है वो रिकॉर्ड्स मेंटेन करता है अपने वर्कर्स की डे टू डे ऑपरेशंस का और उनके लिए वो सेफ्टी स्टैंडर्ड्स मेंटेन करता है, इंश्योर करता है, और वर्कर्स के साथ डायरेक्टली कम्युनिकेट करके लोअर लेवल ही इंश्योर करता है टाइमली कंप्लीशन ऑफ द प्लान्स दैट आर डिटरमाइंड बाय द टॉप लेवल मैनेजमेंट। तो आई होप बच्चों मैं आपको बहुत अच्छे से समझा पाई हूं कि जो ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड फंक्शंस होते हैं वो टॉप लेवल के होते हैं, जो डिपार्टमेंट से रिलेटेड फंक्शंस होते हैं वो मिडिल लेवल के होते हैं, और जो वर्कर्स से रिलेटेड फंक्शंस होते हैं वो लोअर लेवल के होते हैं। और इसको आप हमेशा कंपैरिजन में याद रखेंगे तो आपके लिए बहुत आसान होगा। टॉप लेवल कोऑर्डिनेट्स द एक्टिविटीज ऑफ ऑल द डिपार्टमेंट्स, मिडिल लेवल कोऑर्डिनेट द एक्टिविटीज विद इन द डिपार्टमेंट एंड लोअर लेवल कोऑर्डिनेट द एक्टिविटीज ऑफ द वर्कर्स। Top level is responsible for the survival and welfare of the organization. Middle level is responsible for the activities of first line managers and lower level is responsible for the human resource development. Top level analyzes the business environment, middle level analyzes the requirements of his or her department, and lower level analyzes the grievances and problems of the workers. Top level formulates the overall goals for the organization. Middle level carries out and implement the goals formulated by the top management, and lower level communicates the plans to the workers to ensure its accomplishment. Top level maintains the good relations with external groups, middle level maintains the good relations with other departments, and lower level maintains the good relations with the workers. तो ये पांच फंक्शंस हर एक पर्टिकुलर लेवल के आप याद कर लेंगे, और अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाए
कि एक्सप्लेन द फंक्शंस ऑफ टॉप लेवल, तो इस तरह से हेडिंग्स देके आप एक्सप्लेन कर देंगे। अगर आपसे केस स्टडी पूछी जाए जिसमें इसमें से कुछ कीवर्ड्स हो और आपसे पूछा जाए कि कौन से लेवल की बात हो रही है, तो आप उसको आइडेंटिफाई कर लेंगे। अगर आपको डेजिग्नेशंस दे रखी हैं या फंक्शंस दे रखे हैं और आपसे लेवल्स पूछे जाएं तो भी आप आंसर कर सकते हैं। और अगर आपको लेवल्स दे रखे हो और उनकी डेजिग्नेशंस और फंक्शंस पूछे जाएं तो भी आप आंसर कर पाएंगे। स्पेसिफिकली किस तरह के एमसीक्यूज, केस स्टडीज पूछी जाती हैं, ये सब जब चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद हम डिस्कस करेंगे। अभी आप सिर्फ याद कर लीजिए डेफिनेशन ऑफ लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, हाउ आर द लेवल्स क्रिएटेड, हाउ मेनी लेवल्स आर there in the organization, and what are the designations of the people working at these levels, and what are the functions that they perform. So see you next time with the discussion of another topic, that is the objectives and the importance of management. Till then, goodbye, stay healthy and connected.